हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो सीखने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इंग्लिश का एक बेसिक, और मैं बोल रहा हूँ कि ये एक हमारा फाउंडेशन कोर्स है। इसके बगैर इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश कम्युनिकेशन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बगैर आप लोग जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं हो, इसके लिए मैं ये आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ। तो टोटल इंग्लिश ग्रामर में हम देख सकते हैं कि 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये देखो कौन कौन से हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सबसे पहले आता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, फिर होता है एडजेक्टिव, फिर होता है वर्ब, और फिर होता है एडवर्ब, और यहाँ हम कर सकते हैं प्रेपोजिशन। ये हो गया हमारा कंजक्शन, और ये हो गया यहाँ पे इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा, बेसिक चीज़ें बात करूँगा, और धीरे धीरे फिर बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक बढ़ेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इन सब की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कहाँ यूज़ होता है। अगर आप लोग ये लोग स्किप करोगे या फिर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको ग्रामेटिकल बहुत सारे एरर्स देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ और जानता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, दे नीड टू राइट देयर आंसर वेदर दे आर फ्रॉम साइंस और एसएस, दे हैव टू राइट इन इंग्लिश। सो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उन्हें, जैसे कि एग्जांपल में मैं बोलता हूँ कि 1857 का रिवोल्ट उन्हें अच्छे से पता है, लेकिन क्या होता है कि वो आंसर लिखना नहीं जानते। उन्हें स्टोरी पूरी पता है बट फिर भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम इनके लिए बन जाती है कि कैसे उनके आंसर लिखें। तो ग्रामेटिकल जो एरर आता है, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब बेसिक में आता है। तो आप लोगों को मैं ये जो बेसिक कोर्स करवा रहा हूँ, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहला बेसिक है, तो इसको आप अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहली बात मैंने बोली, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के हैं और ये हमारे सामने मेंशन है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नाउन से, स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं हम लोग। क्या होते हैं नाउन? नाउन, तो नाउन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी में भी सब आपके साथ साथ में बता देता हूँ। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा यानी नाउन। तो संज्ञा, अब आपको पता हो गया कि नाउन क्या हो गया, ये हो गया हमारा संज्ञा। तो नाउन, इसमें क्या कौन कौन से ऐसी वस्तुएं आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर किसी भी व्यक्ति का, व्यक्ति यानी पर्सन, प्लेस यानी जगह, और थिंग यानी वस्तु, यहाँ आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या थिंग, इसके नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अब इसको बेसिक से हम लोग याद ऐसा कर सकते हैं, PPT। अब क्या होता है PPT? आपके सामने ही है। P यानी पर्सन यानी व्यक्ति, और दूसरा P हो गया प्लेस, और तीसरा T जो है उसका हो गया थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो पर्सन में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी व्यक्ति का नाम, राम, सीता, ये 2 नाम हो गए, एक मेल फीमेल दोनों का नाम आ गया। तो ये पर्सन जो है ना वो नाउन में आ गया। ठीक है, प्लेस में हम लोग बात कर लेते हैं सूरत, आपकी स्कूल, ये 2 ही एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, और थिंग में आप बोल सकते हैं बैग, पेन, पेंसिल, ये सारे आपके हो गए नाउन। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अब इसके बारे में जो टाइप्स होते हैं इसके, उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बेसिक से बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहला हो गया हमारा सिंगुलर, और दूसरा, अगर आप इसके बारे में पता करोगे तो मैं आपको ऐसे बस लर्न करवाऊँगा
कि आप लोगों को एक के बारे में अगर पता होगा तो दूसरे बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ साथ में आप लोग सीख जाओगे प्लूरल नाउन के बारे में भी, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होता है वो हम बात कर देते हैं। सिंगुलर में होते हैं हमारे जो भी पीपीटी है। अब मैं बार मैं ये वर्ड बीच में लाऊंगा, पीपीटी यानी पर्सन प्लेस थिंग। जो भी अगर सिंगल है यानी कि एक है या फिर क्वांटिटी इनकी बहुत कम है, एक ही है, तो हम लोग वहाँ पे बोलेंगे सिंगुलर नाउन। अगर मोर देन वन है, अगर पीपीटी मोर देन वन है तो क्या हो जाएगा प्लूरल्स। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ मान लो मेरे पास में पेन है, ठीक है, एक है तो मैंने यहाँ पे लिखा एक पेन। मेरे पास में बैग एक है तो यहाँ पे कर दिया मैंने एक। स्कूल यहाँ पे एक दिख रही है तो चलो यहाँ पे एक, है ना। और उसी तरह से यहाँ पे प्लूरल में इन चीज़ों को हम लोग कैसे लिखेंगे, पेन का हो जाएगा पेन्स, यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा। उसी तरह से बैग का क्या हो जाएगा बैग्स, और उसमें भी स्कूल में क्या हो जाएगा स्कूल्स। अब यहाँ पे एक और दे देता हूँ, जैसे ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाएगा ऑक्सेस। अब यहाँ पे ई एस क्यों जुड़ा। फिर नाइफ, नाइफ है ना चाकू, और इसका क्या हो जाएगा नाइफ्स। अब किसी के अंदर ई एस जुड़ा है, किसी के अंदर वी ई एस जुड़ा है, किसी के यहाँ पे एस जुड़ा है। और उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे ये है, मैंने लिया जेली, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा जेलीज, आई ई एस जुड़ा। तो इनके लिए भी बहुत सारे अलग रूल हैं, रूल के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइप्स हो गए सबसे पहले हमारे सिंगुलर एंड दूसरे हो गए प्लूरल। फिर हम आगे और बात करते हैं और कौन से हैं हमारे यहाँ पे। मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन। इस नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा काउंटेबल, जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसका उल्टा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट किसको किसको कर सकते हैं, बहुत सारे पीपीटी हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। पीपीटी यानी पर्सन प्लेस थिंग, है ना। तो ऐसे जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, ठीक है, और इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं तो उस तरह से यहाँ पे देखो मिल्क, हेयर, ठीक है, इटीसी बहुत सारे होंगे, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर मिल्क को हम लोग लीटर में हम लोग करते हैं, बट ये हमारा आता है अनकाउंटेबल में, ठीक है। इसका भी एक रूल है जो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे हो गए 4 टाइप्स के। और नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर होता है इसके उल्टा कॉन्क्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट में चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हमारी जो 5 सेंस होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो 5 सेंस होते हैं वो उनको फील कर सकती है, वो उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे एप्पल, ठीक है, और स्वीट्स, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्क्रीट में कौन सी आएगी जिन्हें हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, लव, एंड देन और भी ऐसी जो चीज़ें हैं हम लोग जो फील नहीं कर सकते बट होती ज़रूर है, कॉन्क्रीट में आती है ना। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे, और नेक्स्ट हमारा जो नाउन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो हो गया हमारा काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सिंगुलर, प्लूरल हो गया। दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये हो गया हमारा पर्सनल नाउन। कॉमन नाउन एंड पर्सनल नाउन। कॉमन में क्या हो गया कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट
अगर मैं बोलता हूँ अगर किसी क्लास में तो स्टूडेंट प्लीज़ कम हियर, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं किसको बुला रहा हूँ, है ना, तो वो हम लोग नहीं बता सकते। उसी तरह से इसका भी एक दूसरा रूप होता है पर्सनल के साथ साथ में प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो पर्सनल और प्रॉपर एक जैसे ही दिखेगा आपको। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉपरली स्टूडेंट का अगर नाम मैंने बोला, जैसे राम प्लीज़ कम हियर, तो राम मान लो वहाँ पे स्टूडेंट है, तो वहाँ पे हमने क्या बोल दिया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, ये पर्सनल नाउन हो गया। तो ये दोनों मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। और उसी तरह से यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बता सकता हूँ, जैसे कि फैमिली जो है ना, वो है हमारा कॉमन हो गया फैमिली। लेकिन आप बोलोगे ये कलेक्टिव नाउन में भी आता है, तो बिल्कुल आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉमन जो चीज़ें टर्म यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं जो कॉमनली हम लोग सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट, यस बिल्कुल, बहुत सारे कलेक्टिव। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। एंड जो दूसरा जो नाउन है उसके बारे में हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव और कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, कलेक्टिव यानी एक कलेक्शन हो जाता है, पूरी तरह से कलेक्शन जो हो जाता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया क्लास, अगर मैं क्लास बोलूँ तो एक पूरा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो गया, है ना, एक पूरी तरह से कलेक्शन हो गया उनका। उसी तरह से ग्रुप ABC जो भी है, अगर मैं ग्रुप ए ऐसा अगर बोलूँ तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में है, ठीक है, पर्सनल में नहीं जाएगा, फिर वो प्रॉपरली मैंने उसका नाम दिया है। ग्रुप A, क्लास B, क्लास 9th, इस तरह से अगर मैं बोलता हूँ तो चला जाता है वो प्रॉपर नाउन में। अगर मैं क्लास बोलता हूँ तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन में, और क्लास 6 बोल देता हूँ तो फिर वो प्लूरल नाउन में है। तो इतना ध्यान रखना, ये हमारा जो बेसिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना रोल प्ले करता है। उसी तरह से फैमिली, आर्मी, ये सारे हमारे हो गए कलेक्टिव में। कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड का मतलब हो गया एक तरह से कनेक्शन, एक तरह से दो जो चीज़ें हैं ना उनका एक जोड़ हो जाता है। तो कंपाउंड में यहाँ आप देखोगे तो एक वर्ड है हमारे पास में टेक्स्ट, और दूसरा वर्ड है बुक। इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन दोनों को हमने साथ में रखा, टेक्स्ट बुक, तो वो कंपाउंड है, यानी जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। दूसरा हम लोग देखते हैं, एक है वर्ड हमारा नोट, दूसरा हो गया नोटबुक, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग दोगे, इसका दे पाओगे कंपाउंड नाउन का? यस मैं दे देता हूँ, चलो। एक हो गया हमारा स्नो, ये बराबर नहीं हो रहा था, रुक जाओ। स्नो, ये ऐसे है यहाँ पे स्नो, और ये हो गया बॉल। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन हमने साथ में जोड़ दिया इसको। तो ऐसे वर्ड्स जो जुड़े हुए हैं, दोनों का वर्ड मीनिंग अलग अलग है बट जुड़े हुए हैं, उस वजह से एक ही मीनिंग निकालते हैं बाद में, तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने बटरफ्लाई, ठीक है ना, उसी तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देख सकते हैं। तो हमने अभी बात किया सिंगुलर प्लूरल्स के बारे में, फिर प्रॉपर एंड कॉमन एंड पर्सनल नाउन के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्करेक्ट हो गया, कलेक्टिव एंड कंपाउंड हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया, और फिर हम लोग बात करते हैं कुछ और भी हैं, जैसे मटेरियल नाउन। मटेरियल आप देख सकते हो, तो मटेरियल कोई भी हो सकता है, जैसे सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे मटेरियल्स में आ जाते हैं, ठीक है। बस, तो ये है हमारा पार्ट नाउन के बारे में। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, और भी वो है हमारा प्रोनाउन। दूसरा पार्ट है ये। तो नाउन का जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट देखा था, उसके बाद में हमारा दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन के बारे में। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इसके लिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक व्यक्ति के बारे में, राम इज़ द डॉक्टर, राम हैज़ अ कार, राम works in a company, Ram goes to
द कंपनी एट 10 o'clock, ठीक है, इन द मॉर्निंग। यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ लिखा है, उसमें आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे ये हमने एक बार हमको देना पड़ेगा, ठीक है, एक बार नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पे अब बार बार आप जो देखोगे ना, तो यहाँ पे भी राम नाम है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और बस ये जो बार बार हम लोग नाम एक ही ले रहे हैं, ये सब क्या है, पीपीटी जो मैंने बताया आप लोगों को, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो यहाँ पे पर्सन है, इनकी जगह हम लोग दूसरे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, यानी कि जो नाउन है, नाउन की जगह हम लोग दूसरे वर्ड्स को यूज़ करते हैं ना, वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको ही हम बोलते हैं प्रोनाउन। देखा, तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, राम एक मेल है तो इसके लिए ही लगेगा, है ना। तो यहाँ हम जहाँ जहाँ पे भी हमने लिखा है, हम लोग ऐसा करेक्शन कर सकते हैं। ये भी आपके नंबर फिर कट जाता है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि राम इज़ अ डॉक्टर, ही हैज़ अ कार, ही वर्क्स इन अ कंपनी, ही गोज़ टू द कंपनी एट 10 o'clock इन द इवनिंग। बस आपने इतना सा चेंजेस नहीं किया, आपके मार्क्स कर दो। तो ये भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि नहीं है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बच्चों कि आपको ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए, आप लोग नहीं करो, इसके ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए। चलो, तो अब आप लोगों को ये पता चल गया ही वगैरह सी, है ना। तो ये मेल के लिए लगता है ही, और फीमेल के लिए लगता है हमारा सी। ओके, तो हम लोग इसके बारे में हम और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक टेबल बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल, अब वो प्रोनाउन टेबल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा सब्जेक्टिव, दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ये भी टाइप्स में आते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और आता है पॉसेसिव, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल के लिए। मैं आप लोगों को इस टेबल से आपको अच्छे से बता दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो, सब्जेक्टिव में सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो है ना, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कुछ पर्सन है। यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ, पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति। कैसे, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ये जो कॉलम है वो हमारा सेकंड कॉलम है, तो सेकंड पर्सन। और ये जो थर्ड जो कॉलम है वो हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमेशा होता है आई एंड वी, सब्जेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन में, ठीक है। दूसरा जो सेकंड पर्सन है वो होता है यू। फर्स्ट पर्सन क्यों, सेकंड पर्सन क्यों और थर्ड पर्सन क्यों, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आप कौन हो गए, सुनने वाले। तो पहले वाला जो होता है वो बोलने वाला होता है, यानी कि वो वक्ता होता है, स्पीकर। तो स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन। अगर हम लोग किसी तीसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं और आपको मतलब यू एंड मैं यानी आई, तो हमने फर्स्ट एंड आई। मैं आपको उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मतलब थर्ड हो गया। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड में ही, सी, दे एंड इट। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, फिर यहाँ पे एक लाइन और करने की रिक्वायरमेंट है। फिर ऑब्जेक्टिव में आई का हो जाएगा मी, और वी का अस, यू का यू ही रहेगा, और ही का हिम, और इसका हर, सी का हर हो जाएगा, और दे का हो जाएगा दैम, और इसका हो जाएगा इट, ठीक है। और उसी तरह से पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, आई, मी, माई। ये ऐसे लर्न करना है आपको, है ना, हॉरिजॉन्टली पैरेलल। वी, एस, आर, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, एंड देन सी, हर, हर। हर हर महादेव मत कर देना, है ना। दे, दिम, देर,
कुछ मज़ा भी आना चाहिए ना बच्चों, इसके लिए थोड़ा बोल दिया मैंने। ठीक है, इट, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन टेबल है बच्चों। ये प्रोनाउन टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं हमारे, एंड एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स में भी काम आएगी, आपके हर जगह काम आने वाली। तो इसका आपको अच्छे से लर्न करना रहेगा, तो आपको लर्न करना ही है इसको। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और टाइप्स डिटेल में। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसके लिए भी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो आएगा वो हमारा आएगा इंडेफिनिट, और यहाँ पे भी मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको एक पता हो तो दूसरा भी आपके बारे में उसका नहीं नॉलेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डेफिनिट, देखो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। इनडेफिनिट मतलब जो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इनडिफाइनिट मतलब जिसको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते, हमें पता नहीं होता है कि कितने, है ना। तो ये सारे क्या है, पीपीटी ही है, लेकिन हम लोग उनको पता नहीं कर सकते। और डिफाइन में क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कितने हैं, क्या है, क्वांटिटी वगैरह। ये तो एग्जांपल्स अगर मैं दूंगा आपको तो पता चल जाएगा। जैसे कि गिव मी सम मनी। अब यहाँ पे जो सम वर्ड है ना, वो क्या है, कितने चाहिए भाई, वो तो बोल। गिव मी सम मनी, सम मतलब कितना। तो वो जो चीज़ है ना, डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये सम, ईच, एवरीवन, एवरी, ये सारे जो है ना आपके क्या हो जाएंगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन। और जिस तरह से हम लोग इसी सेंटेंस को अगर यहाँ बनाएं तो डेफिनेट में क्या कैसे होगा, गिव मी 1000 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं हिंदी में कई जगह इनडिफिनिट, हिंदी में इनडिफिनिट को जिसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन मतलब जिसे हम लोग डिफाइन मतलब जिसका हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, जिसका हम लोग चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे मात्रा हो, उसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। अज्ञात, अज्ञात वाचक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ज्ञात नहीं होता है, डिफाइनिट मीन्स ज्ञात, जिसे हम लोग नॉलेजेबल बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में आप लोगों को पता ही चलेगा कि इंटरोगेशन जो आप लोगों के साथ में क्लासेस में वगैरह होता रहता है ना। इंटरोगेटिव जहाँ पे ये जो वर्ड आते हैं WH वाले, व्हाट इज़ योर नेम, प्लीज़ टेल मी योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। ये जो वर्ड है ना, ये तो मैंने बोला है, लेकिन ये जो वर्ड है ना वो है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बहुत सारे हैं। व्हेन डू यू गो टू योर स्कूल, व्हेन यू कम टू सी माई वीडियोज़। सो बहुत सारे ऐसे जो वर्ड हैं WH वाले फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंटरोगेटिव में आते हैं। इसके अपोजिट कुछ है नहीं, लेकिन मैं दूसरा बता देता हूँ आप लोगों को। इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोग देखोगे कि ये जो WH वाले है ना, बहुत सारे चीज़ें के साथ में रिलेट कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राम लिव्स इन सूरत, ही टीचेज अस इंग्लिश। ये मैंने एक एग्जांपल इसका नहीं है रिलेटिव का, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे इसको रिलेट हम कर सकते। जैसे राम वो लिव्स इन सूरत टीचेज अस इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना बच्चों, तो एक चीज़ें आपको पता चलेगी कि यहाँ पे जो WH है ना, अभी हमने बोला कि ये होता है इंटरोगेटिव में, है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, रिलेटिव में। तो ये जो चीज़ है ना, रिलेट कर रहा है। राम हु लिव्स इन सूरत टीचेज अस इंग्लिश। तो आप लोगों को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में ये चीज़ें काम आएगी, तो ये भी ध्यान रखना। रिलेटिव भी बहुत सारे, ये एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो WH वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन में जो भी आएंगे ना, जैसे विच, वाट, वेयर, व्हेन,
ये सब चीज़ें भी आपके सभी हम रिलेट करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छा सा पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो रहेगा वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके साथ ही हम लोग सीखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्टिव में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक ही सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, आई कट द केक माई सेल्फ। ये जो वर्ड है ना, अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये सब सारे रिफ्लेक्सिव में आते हैं। कैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ और इसके साथ साथ में डिटेल में भी बात कर लेता हूँ मैं। मैंने आपको वहाँ पे बताया था आई का हो जाता है मी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव, एंड यहाँ पे हो जाएगा माई सेल्फ। उसी तरह से वी जो फर्स्ट पर्सन है इसका हो जाता है यहाँ पे अस, और यहाँ पे हो जाता है हमारा आर, और यहाँ हो जाता है आर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में मैंने बोला था आपको यू योर सेल्फ, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया बच्चों, गलत बताना मेरा मकसद नहीं था लेकिन एरर हो गई, कुछ बात नहीं। यू एंड योर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा योर सेल्फ। और फिर मैंने बोला आपको ही सी एंड यहाँ बता देता हूँ मैं दे, इट सेल्फ भी आएगा वहाँ पे, तो इसलिए ये भी दे देता हूँ। ये हमने किया था हिम, यहाँ पे हर, देम, इट, यहाँ पे हो जाएगा हिज, हर, देयर, और यहाँ पे हमने कहा इट, और फिर इसका हो जाएगा हिमसेल्फ, यहाँ पे होगा हर सेल्फ, यहाँ पे होगा देम सेल्फ, ठीक है, और इसका हो जाएगा इट सेल्फ। ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोग यहाँ पे थोड़ा गौर करोगे ना, तो ये सारे जो मैं येलो में डाल रहा हूँ इसको बॉक्स में, ये सारे क्या हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एम्फेटिक में क्या चेंजेस है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना है। ये जो स्टेटमेंट है, एक मैंने लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, आई कट द केक, सॉरी यहाँ पे मुझे केक करना चाहिए, मैंने पहले काट दिया और खा भी लिया क्या, ओके। आई कट द केक माई सेल्फ। तो बच्चों ये मिस्टेक जो है ना आप मत करो प्लीज़, आपने तो की नहीं है सर, आपने की है, सॉरी बच्चों। मैं आप लोग सर को माफ़ नहीं करोगे क्या, करोगे ना, हाँ गुड। यहाँ पे मुझे करना था केक, क्योंकि केक को बिल लिखा गई थी तो इसलिए वो नहीं लिख पाया मैं। आई कट द केक माई सेल्फ, ठीक है, अब ओके हो गया। और ये जो लाइन है इसके साथ में भी वो भी ख़त्म हो गई थी। ये लो, आई कट द केक माई सेल्फ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, मिस्टेक सुधार लेना। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो सेंटेंस है इससे ही आप लोग एम्फेटिक भी समझ पाओगे। यहाँ देखो, आई माई सेल्फ कट द केक, ठीक है, ओके। अब इस बार आपने सही किया। ये जो वर्ड है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, यहाँ पे भी मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब से पहले हमने माई सेल्फ लिखा है तो हो जाएगा हमारा एम्फेटिक, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। और अगर हमने इसको लिखा है वर्ब के बाद में, जैसे यहाँ पे हमने लिखा वर्ब के बाद में, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इस तरह से एम्फेटिक में इतना ही होता है कि वर्ब और वर्ब जो होती है ना उसको पहचान करना है। तो आगे हम लोग यही सीखते हैं क्या होती है वर्ब, चलो सीखो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा, सॉरी एक और हमारा रह गया अभी प्रोनाउन के बारे में, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दूसरा हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो इंडिकेशन करते हैं, इंडिकेशन कैसे, दिस दैट वगैरह जो होता है ना, है ना, तो ये सब इट, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब इंडिकेशन में आते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में आती हैं, ठीक है।
उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये वर्ड डाला मैंने, तो ये जो वर्ड है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारी जो चीज़ें ना एवरीवन, एज, ये हमारे, इसके अलावा भी मैं आप लोगों को और अगर एग्जांपल चाहिए तो यहाँ पे आप देख देते हैं सम ऑफ द थिब्स वर गोइंग एंड नन ऑफ अबव, एवरीवन, ये सारे जो चीज़ें हैं ना हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव है और डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, इसके अलावा आप लोगों को मैंने बता दिया इंडेफिनिट और डिफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है वर्ब, तो वर्ब आर मोस्टली द एक्शंस, एक्शंस जो होती हैं, एक्शंस उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो इट, अभी आप पढ़ रहे हो तो रीड, राइट, गो, स्लीप, ये सारे क्या हैं हमारे एक्शंस हैं। इन एक्शंस को ही हम लोग बोलते हैं वर्ब, है ना। वर्ब को हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया, ये भी ध्यान देना। ठीक है, और जो प्रोनाउन जो हमने पहले बोला था उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। चलो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बताने के लिए। अब यहाँ पे वर्ब में मैं आपको फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जो इनके टाइप्स है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा एक अलग से वीडियो बनेगा, हमारा अलग से इसके लिए कोर्स आएगा, तो आप लोग उस वीडियो को देखना। वर्ब में हम लोग बात करेंगे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, उसके अलग अलग। अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो वो आप लोगों को अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब में मुझे बताना है आप लोगों को, वो है हमारा फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इसमें, इस वजह से उनकी ग्रामेटिकल एरर मैंने कई जगह देखी है। तो फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे हो गया थर्ड एंड यहाँ पे हो गया फोर्थ। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना, उनको आपको 4 कैटेगरी में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। और कौन कौन सी है वो तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऑफ द वर्ब में वर्ब बहुत होगी। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे गो, कम, रेड, उसके बाद में राइट, फिर और भी आप बोल सकते हो जैसे स्लीप, क्राई, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपको पढ़ना है। गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, फिर इसका गॉन, फिर V4 क्या बोला मैंने, ओके 1 सेकेंड, ये जो है ना V1 भी होता है। ठीक है, ये V1, इसको हम बोल सकते हैं V2, ये V3 और ये V4 यानी वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, वर्ब नंबर 3, वर्ब नंबर 4। वर्ब यानी ये वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, 3, 4, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एंड फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कम का क्या हो जाएगा, कैम, CAME, और यहाँ पे वापस COME, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म देखो एक जैसी है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक आपकी होती है। यहाँ पे ये टेंस में काम आने वाली है बच्चों, तो मैं आप लोगों को टेंस में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक चीज़ है वो आपको सिखाएगा, इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखना। रीड और रीड, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V4 रीडिंग। राइट का क्या हो जाएगा, राइट का आ जाएगा रॉट, रिटन और राइटिंग। और यहाँ पे स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। और यहाँ पे हो जाएगा स्लीपिंग,
ING बस, स्लीपिंग, क्राई, क्राइड, क्राइड। यहाँ पे भी कैसे होता है तो इसके बारे में हम लोग वर्ब के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें कैसे आप कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक तरह से फाउंडेशन कोर्स है हम आप लोगों के लिए। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे से इंग्लिश ग्रामर अच्छे से कर पाओ। इसके लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बारे में। जो नेक्स्ट जो है वो हमारा चैप्टर है एडवर्ब। एडवर्ब जो है ना, यहाँ आप देखोगे तो एड प्लस वर्ब से बना हुआ। अभी वर्ब के बारे में हमने बात किया, क्या होती है, एक्शंस होते हैं, हमने अभी तो बात किया था। और एक्शन के ऊपर क्या ऐड करता है, यानी कि मॉडिफाई करते हैं। सो द वर्ड्स विच मॉडिफाई द एक्शंस और वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। यहाँ आप देखोगे कैसे, जैसे ही राइट्स, फास्टली, या फिर मैं बोल देता हूँ स्लोली। ये जो वर्ड है ना, ये हमारे एडवर्ब होते हैं, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि वह लिखता है। अगर मैं इतना बोलूँ ही राइट्स, तो फिर क्या, वह लिखता है। लेकिन ही राइट्स फास्टली और स्लोली, जैसा लिखता है उसको उस काम के ऊपर प्रेशर डालता है, एक्शन के ऊपर। जैसे यहाँ पे सी रन्स क्विकली, ये जो वर्ड है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। उसी तरह से फास्टली, स्लोली, क्विकली, ये खाली इतने ही वर्ड एडवर्ब नहीं है, बहुत सारे आप लोग वर्ड देखोगे जो वर्ब के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनको हम लोग डालते हैं एडवर्ब में, ठीक है ना। सो द वर्ड्स विच मॉडिफाई द वर्ब इज़ नोन एज एडवर्ब, ये ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें। अब हम लोग नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। नेक्स्ट एक सेकंड ना, हाँ एडजेक्टिव रहेगा हमारा। एडजेक्टिव हमने बात नहीं किया। एडजेक्टिव भी हमारा देखो एडवर्ब साथ में है, तो ये किसको ऐड करेगा, ये करेगा नाउन एंड प्रोनाउन को। नाउन एंड प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करता है, डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। कैसे, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, और ये कैसी है, ये जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर बता रहा है, ठीक है। ये जो वर्ड हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो, नॉट अ गुड पर्सन, यहाँ पे आप लोग देखोगे ना इन चीज़ों को, ब्यूटीफुल वर्ड, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे ये जो वर्ड है इसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है, कैसा है। तो वर्ड जो है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये बताता है कैसा। एक वर्ड आता है उसमें कैसा, या फिर कैसी, या फिर किस तरह, इस तरह से, मतलब आपके वर्ड देखते हैं ना, उस तरह नहीं, किस तरह। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, मतलब आप जब आती हैं तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में आती हैं। जब वर्ब के ऊपर हो तो एडवर्ब, और जब नाउन और प्रोनाउन के ऊपर हो तो वो हमारे एडजेक्टिव। ये अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो आने वाला है, उसका है नाम प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन को बहुत सारे बच्चे प्रेपोजिशन बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ प्रीपोजिशन, क्योंकि ये वर्ड क्यों बोलता हूँ मैं, वो अभी आप लोगों को पता चलेगा। अभी प्रीपोजिशन वो जो वर्ड है ना, प्री प्लस पोजीशन से बना हुआ है, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है हमारी कंडीशन या प्लेस, ठीक है, और प्री यानी पहले। और तो किसके पहले, नाउन एंड प्रोनाउन जो पढ़ रहे हैं हम लोग बार बार, तो नाउन और प्रोनाउन इनके नाम के ही पहले ही हम लोग जोड़ते हैं ऐसे वर्ड्स को, उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ही इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेन मूव्स फास्टली ऑन द ट्रैक। एग्जाम्पल सेम हो गया यहाँ पे भी ऑन। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं,
शी इज वेटिंग इन द रूम। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, अब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे और यहाँ पे जो मैं येलो सर्कल किए हैं ये हमारे प्रेपोजिशन है, इनकी पोजीशन बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशंस, है ना। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है फास्टली, ये क्या बता रहा है, देखो मूव्स फास्टली, कैसे मूव करती है, कैसे जो वर्ड है ना, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, नहीं नहीं नहीं, ये है हमारा एडवर्ब। यस, ये एडवर्ब है हमारा। तो यहाँ पे मैं प्रेपोजिशन में क्यों लाया, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि प्रेपोजिशन हो तो फिर एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है, वैसे वैसा नहीं होता सर, कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे प्रेपोजिशन के बाद में आता है वो हेड टर्म हमारा। प्रेपोजिशन के बाद में हम लोग ले लेते हैं कंजक्शन, पहले ले लेते हैं, चलो साथ में ले लेता हूँ मैं, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंजक्शन, और ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन। कंजक्शन का मतलब अब यहाँ पे आपको एक वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है। और इंटरजेक्शन का भी यहाँ पे आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कंजक्शन का मतलब हो गया कनेक्ट करना, है ना। कनेक्ट यानी जोड़ना। किसको जोड़ता है बच्चों, ये जोड़ता है सेंटेंस को। कैसे जोड़ेगा, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स चाहिए, जैसे कि हो गया एंड, बिकॉज, सो, फॉर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे गिनती नहीं कर पाऊँगा। कैसे एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, जैसे ही वर्क्स फॉर मी, ये एग्जांपल हो गया, यहाँ पे आ गया फॉर, ये रहा फॉर, ठीक है। एंड आई टीच यू मैथ्स एंड साइंस। ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसको सीरियसली ले लेना है। ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो वर्ड्स है ना, इनको कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो कनेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं और साथ साथ में एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजक्शन। बहुत सारे होंगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स से आप लोग पता कर सकते हो। मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ कि ये हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग जो मैंने किया है आपके फाउंडेशन के लिए किया है, तो आप लोगों का अच्छी सी एक पकड़ होगी इंग्लिश ग्रामर में, इसके लिए ये किया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, फिर हम लोग डिटेल में हम बात करेंगे इनके बारे में। सारे जो भी कंजक्शन है, हमारे इंटरजेक्शन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उनके टाइप से सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर हम फोकस करें तो अच्छा रहेगा। फिर हमारा जो है नेक्स्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कोई एक बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, बट इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये बस एक फीलिंग या फिर स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, ये सेंटेंस की स्टेटस की बात करता है। जैसे एग्जाम्पल दो सर, जैसे ये वर्ड है हमारा यहाँ पे, हुर्रा वी वोन द मैच। ओ, हम मैच जीत गए हैं। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये इंटरजेक्शन है, इसलिए इंटरजेक्शन में ये इंटरजेक्शन वाला मार्क भी लगता है। जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं ना, इसके बारे में आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो टाइप्स हम बात करेंगे ना, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। अभी बेसिक इतना ध्यान रखना। और भी एग्जाम्पल है, जैसे वाओ यू आर टीचिंग अस नाइस। बैड मत बोल देना बच्चों, है ना। इतना तो क्रेडिट मिलता है ना, आपके गुरु जो हैं हम लोग, तो कोई बात नहीं, ठीक है। वाओ यू आर टीचिंग नाइस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम लोग जब भी एक्सप्रेशन करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, उनको इंटरजेक्शन में डालते हैं। और इंटरजेक्शन का मार्क किस साथ में डालते हैं, तो ये इंटरजेक्शन का मार्क है। तो बच्चों, ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा है आज हमने।
तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस एक बार और वीडियो को देख लेना, और फिर भी अच्छा ना लगे तो मुझे बताना बच्चों। मैं आप लोगों की जो भी डाउट है, क्वेरीज है, मैं आपको हमेशा लिए 24 आवर्स 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने का हमारा एक मकसद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी सी और बहुत ही अच्छी सी एजुकेशन ले, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अच्छे से अच्छे लर्न करो। सो कीप लर्निंग ऑलवेज, कीप लर्निंग ऑलवेज। एंड स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।